किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। मैं हूं मुकम्मल हुसैन, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं उर्दू क्लास लेकर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। उर्दू क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक ज़रूरी वीडियो पेश करने जा रहा हूं। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की इस वीडियो का उन्वान है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मातहत क्लास 12 में सब्जेक्ट उर्दू का सिलेबस। लेकिन उर्दू सिलेबस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर। जैक बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड, NCERT, JCERT सिलेबस, कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, फैकल्टी, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, सब्जेक्ट, कोर लैंग्वेजेस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स, उर्दू लैंग्वेज एंड उर्दू सिलेबस। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। मेरा वादा है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए अब स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 उर्दू सिलेबस, इस पर बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले हम बात करते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक बोर्ड। जैक बोर्ड झारखंड स्टेट का अपना बोर्ड है। देश भर में CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये दोनों पूरे देश में फेमस है। झारखंड के अंदर प्राइवेट स्कूलों में भी ये दोनों बोर्ड चलते हैं। जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, ये दोनों बोर्ड नहीं चलता है, मगर 2 सालों से CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में CBSE बोर्ड रखा गया है, जिसका मीडियम इंग्लिश है। जैक बोर्ड का मीडियम आमतौर से हिंदी है, मगर बच्चा स्टूडेंट चाहे तो अपना मीडियम हिंदी की जगह इंग्लिश भी ले सकता है, उर्दू भी ले सकता है, बंगला भी ले सकता है, उड़िया भी ले सकता है। अब बात करते हैं जैक बोर्ड का सिलेबस, टेक्स्ट बुक, कैरिकुलम। ये NCERT से तय होता है। NCERT जो काम JCERT करता है, झारखंड में टेक्स्ट बुक, सिलेबस, कैरिकुलम को तय करना JCERT का काम है। अब आइए क्लास 12। क्लास 12 को आप इंटर सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक, 12वीं जमात वगैरह नामों से जानते हैं। इस पर और मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब आते हैं फैकल्टी पर। फैकल्टी 3 होते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। सबसे जो ज़रूरी बात है वो सब्जेक्ट को लेकर के है। हर फैकल्टी में अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। जैसे आर्ट्स में मेन 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है कोर लैंग्वेज। इसमें सिर्फ भाषा ही होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, हर एक को रखना होता है। इसमें चॉइस होता है, चाहे तो हिंदी रखें, चाहे तो इंग्लिश रखें, चाहे हिंदी 50 नंबर का या 50 नंबर का आपका, चाहे तो हिंदी रखें, चाहे तो इंग्लिश रखें, या चाहे तो 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का उर्दू, या 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का बंगला, या आपकी जो भी मातृभाषा है
वो रख सकते हैं। दूसरा ग्रुप है ऑप्शनल, जो बहुत कंपलसरी है और मेन पेपर्स हैं। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस और भी सब्जेक्ट हैं, उनमें से 3 सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री आप रखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस भी रखें, ज़रूर रखें। अगर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो हिस्ट्री भी ज़रूर रखें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, आगे चलकर बहुत काम में आएगा। बहाली में, टीचर बहाली में आप अगर ऑनर्स हिस्ट्री में आपका है तो आपका सब-सी में पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आपका ऑनर्स है तो हिस्ट्री आपका सब-सी में होना चाहिए। तीसरा ग्रुप है इलेक्टिव। इलेक्टिव में भी लैंग्वेज आता है। इसमें आप 100 नंबर का कोई भी भाषा रख सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी। अब सवाल है कि कोर में भी लैंग्वेज है, भाषा है, और इलेक्टिव में भी भाषा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? तो फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत अंतर है, इसको समझते हैं। पहला जो अंतर है, दोनों का सब्जेक्ट कोड अलग है। आप यहाँ देख सकते हैं, या हिंदी के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो है HNA कोर में, और इलेक्टिव में जो हिंदी का सब्जेक्ट कोड है वो HIN हिंदी। इसी तरह से इंग्लिश अगर कोर में है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड होगा ENA, अगर इलेक्टिव में इंग्लिश है तो ENG होगा। दोनों में फ़र्क ये समझ में आ गया। अब दोनों की किताब और सिलेबस भी अलग हैं। इलेक्टिव का सिलेबस अलग है, कोर का सिलेबस अलग है। अब सवाल है कि दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि कोर का सिलेबस आसान होता है और इलेक्टिव का थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब आगे चलते हैं। इसमें और आप चाहे तो एक्स्ट्रा के तौर पर और भी कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। दूसरा फैकल्टी है साइंस। इसमें भी आप चाहें तो उर्दू रख सकते हैं, दोनों ग्रुप में। कोर में भी आप रख सकते हैं, एडिशनल के रूप में भी आप रख सकते हैं। कोर में रखेंगे तो आप 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर उर्दू होगा। एडिशनल में रखेंगे तो 100 नंबर का उर्दू होगा। फैकल्टी कॉमर्स में भी आप उर्दू रख सकते हैं 50 नंबर का, और 100 नंबर का रख सकते हैं। एडिशनल में आप 100 नंबर का रख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, कोर में अगर रखते हैं उर्दू को तो 50 नंबर का ही होगा, और अगर इलेक्टिव में रखते हैं, एडिशनल में रखते हैं, 100 नंबर का होगा। अब सवाल ये है कि जो है इलेक्टिव लैंग्वेज और एडिशनल लैंग्वेज जो उर्दू है, दोनों का सिलेबस सेम है, और हम आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने जा रहे हैं। अब आते हैं सिलेबस पर। क्लास 12 उर्दू सिलेबस, उर्दू इलेक्टिव जो है उसका सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी किताबें हैं। जब किताब की बात चल रही तो एक बात बता दें कि झारखंड सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में किताब देती है। ये अलग बात है कि पढ़ने के बाद किताबें लौटानी होती है, वापस करनी होती है, लेकिन उन किताबों में उर्दू की किताब नहीं होती है। इसलिए बच्चे को दिक्कत ये आती है कि वो किताब के लिए मारा फिरते हैं। हर जगह दुकानों में भी ये किताब नहीं मिलती है, बड़े टाउन की शहरों में ये किताब मिलती है। कई बार देखा गया है कि बच्चे बिना किताब ही एग्ज़ाम दे देते हैं, जो गलत है। आपके पास ये किताब होनी चाहिए, आपको खुद से ख़रीदनी होगी ये तीनों किताब, या किसी से आप ले लें। तो पहली किताब जो है वो गुलिस्तान अदब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान अदब क्लास 12 12वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। दूसरी किताब ख़याबान उर्दू क्लास 12, और तीसरी किताब
उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़, सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए। ये तूने किताब जो है क्लास 12 के लिए भी है और क्लास 11 के लिए भी है, लेकिन फ़र्क यह है कि दोनों का सिलेबस अलग है। तो ये किताब अगर आप क्लास 11 में ले लेते हैं तो 11 के लिए भी ये किताबें चलेंगी और क्लास 12 में भी यही किताब चलेंगी। सिलेबस अलग अलग है दोनों का। अब आते हैं सिलेबस पर। क्लास 12 उर्दू इलेक्टिव का जो सिलेबस है, अब देखते हैं, इस पर बात करते हैं। किताब का नाम है गुलिस्तान अदब। उर्दू ज़ुबान व अदब में दो हिस्से होते हैं, हिस्सा-ए नसर और हिस्सा-ए नज़्म। हिस्सा-ए नसर से जो इस निसाब में शामिल है, पहला है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी, इसमें 2 ख़त शामिल निसाब हैं। पहला है मुंशी हरगोपाल तिप्ता, मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा गालिब। दूसरा ख़त है मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा गालिब। दूसरा सिन्फ़ इसमें शामिल है तनक़ीदी मज़मून। तनक़ीदी मज़मून, ख़ौजी एक मुताला, राइटर हैं एहतिशाम हुसैन। इमराउ जान अदा, इमराउ जान अदा, मुसन्निफ़ हैं खुर्शीदुल इस्लाम। तीसरा है मुख्तसर अफ़साना। मुख्तसर अफ़साना, इसमें है लम्हे, राइटर हैं बलवंत सिंह। फ़ोटोग्राफ़र, राइटर हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। बजूका सुरेंद्र प्रकाश। सुकून की नींद इकबाल मजीद। मैं वाह शफ़ी जावेद। चौथा सिन्फ़ है यादें, रोशनाई, राइटर हैं सज्जाद ज़हीर। आप बीती, जो आप पर बीतती है, इस सिन्फ़ का एक शामिल निसाब है इस आबाद ख़राबे में, राइटर हैं अख्तरुल ईमान। छठा है रिपोर्ट तास, इसमें शामिल है पौधे, राइटर हैं कृष्ण चंद्र। इंशाइया, इसमें शामिल निसाब है मच्छर, ख्वाजा हसन निज़ामी का। आठवां है तंज़ व मज़ाह। तंज़ व मज़ाह, इसमें शामिल निसाब है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, मुसन्निफ़ है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर। सफ़रनामा। सफ़रनामा, इसमें है जर्द पत्तों की बहार। जर्द पत्तों की बहार, मुसन्निफ़ है रामलाल। खाका। खाका है कलीमुद्दीन अहमद, मुसन्निफ़ है अहमद जमाल पाशा। हिस्सा-ए नसर से आपने देखा ये सभी असनाफ शामिल निसाब हैं। अब हिस्सा-ए गज़ल। हिस्सा-ए गज़ल से जो है वो आपके सामने है। पहला अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अब भागते हैं साया-ए इश्क़ के बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। आरज़ू लखनवी की गज़ल है अव्वल शब व बज़्म की रौनक शम्मा भी थी परवाना भी। अव्वल शब व बज़्म की रौनक शम्मा भी थी परवाना भी। रात के आखिर होते होते ख़त्म था या अफसाना भी। मुईन अहसन जुज़बी की गज़ल है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। शाम आई है तो आए सहर भी होगी। शाम आई है तो आए सहर भी होगी। खान निसार अख्तर की गज़ल है जब लगी ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। जब लगी ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। है यही रस्म तो यह रस्म उठा दी जाए। है यही रस्म तो यह रस्म उठा दी जाए। नासिर काज़मी की गज़ल है या शब या ख़याल व ख्वाब तेरे। या शब या ख़याल व ख्वाब तेरे
क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे। राजेंद्र मनचंदा बानी की गज़ल है, ज़मा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। अब आइए हिस्सा नज़्म से जो असनाफ शामिल निसाब हैं। पहला है अली हैदर नज़्म तबाताई, अली हैदर नज़्म तबाताई नज़्म है गोरे गरीमा, गोरे गरीमा। इकबाल का नज़्म है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। जमील मज़हरी का नज़्म है इर्तिक़ा, इर्तिक़ा। नून मीम राशिदा का नज़्म है नज़्म ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो। अमीक हनफी का नज़्म है मुल्क बेसहर व शाम, मुल्क बेसहर व शाम। शफीक फातिमा शोरा का नज़्म है यादनगर। तावील निज़ाम का नज़्म है वक्ते तराना। अब आइए दूसरी किताब खयाबान उर्दू। खयाबान उर्दू किताब का नाम है। इससे जो पहला है नाविल है मुंशी प्रेमचंद का नाविल है बेवा। दूसरा है ड्रामा, आगा हश्र काशमी का ड्रामा है यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की। कहानियाँ, पहली कहानी है क्लर्क की मौत। इसमें गलती हुई है, क्लर्क की मौत चेखॉफ की है। कहानी है जन्मदिन, बीकॉम मोहम्मद बशीर राइटर हैं। कहानी है जलती झाड़ी, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है। कहानी जलती झाड़ी, मुसन्निफ है निर्मल वर्मा। इंशाइया से है मरहूम की याद में, मुसन्निफ है पतरस बुखारी। ये सभी शामिल निसाब है। एक बात ज़रूरी बात जो यह है कि जो कहानी और नावेल ये सब शामिल निसाब है, साथ साथ जो मुसन्निफ है राइटर है इनकी हयात को भी आपको पढ़ना है। हयात से भी, ज़िंदगी से भी, मुसन्निफ की ज़िंदगी से भी सवाल आते हैं। और सवाल इस तरह से भी आ सकते हैं मरहूम की याद में कि मुसन्निफ कौन है, मरहूम की याद में मुसन्निफ कौन है, तो पतरस बुखारी। या फिर इस तरह से उलट के सवाल आ सकता है कि पतरस बुखारी का इंशाइया क्या है, तो आपको जवाब देना मरहूम की याद में। कहानी, सवाल आ सकता है कि जलती झाड़ी का मुसन्निफ कौन है, तो आप उसका जवाब लिख सकते हैं निर्मल वर्मा। और एक किताब है उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख। इससे आपको जो मज़ामीन है वो मिल जाएंगे, या जो मुसन्निफ़ हैं उनके हयात के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से आपको क़वाइद भी इससे मिल जाएगी। तो ये तीनों किताब आप अपने पास रखें, तीनों किताब शामिल निसाब है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल बटन पर टैप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।